स्टॉक मार्केट में हमें सबसे बड़ा लॉस तब होता है जब हम वीक बैलेंस शीट वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट रेशो क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और हमें इसे कैसे यूज़ करना चाहिए। व्हाट इज़ करंट रेशो? करंट रेशो जिसे वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहा जाता है, ये एक लिक्विडिटी रेशो है जो हमें बताता है कि एक कंपनी अगले एक साल में अपने आने वाली लायबिलिटीज़ को पे करने में कितनी कैपेबल है। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट से मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी XYZ लिमिटेड जिसकी करंट एसेट्स हैं 30,560 करोड़ और करंट लायबिलिटीज़ हैं 30,550 करोड़ रुपीज़। तो XYZ कंपनी का करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स 3,560 करोड़ रुपीज़ माइनस करंट लायबिलिटीज़ 30,550 करोड़ इज इक्वल टू 1 रुपीज़। किसी कंपनी का करंट रेशो 1 होना काफ़ी रिस्की माना जाता है, क्योंकि करंट रेशो 1 का मतलब होता है कि कंपनी के करंट एसेट्स कंपनीज की लायबिलिटीज़ के जस्ट इक्वल है। और हो सकता है कि कंपनी को किसी वजह से कंपनी के लिए कैश की ज़रूरत पड़ जाए, तो कंपनी को एक साल में आने वाली लायबिलिटीज़ को चुकाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। यूज़ ऑफ करंट रेशो। करंट रेशो का यूज़ हम जनरली सेम फील्ड की कंपनीज को कंपेयर करने में करते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री के लिए करंट रेशो की रेंज अलग अलग होती है। किसी कंपनी में कंपैरिजन के लिए हम एक कंपनी के करंट रेशो को उसी इंडस्ट्री की कंपनी के करंट रेशो और या उस जैसी किसी दूसरी कंपनी के करंट रेशो से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेम इंडस्ट्री की दो कंपनीज एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड का करंट रेशो 2.5 है और वाई लिमिटेड कंपनी का करंट रेशो 1.1 है और उस फील्ड की कंपनीज का एवरेज करंट रेशो 1.8 है। यहाँ पर एक्स लिमिटेड कंपनी का करंट रेशो 2.5 है, जो कि वाई लिमिटेड कंपनी के करंट रेशो से काफ़ी ज़्यादा है, जिसका मतलब है एक्स लिमिटेड कंपनी अगले एक साल में आने वाली लायबिलिटीज़ को वाई लिमिटेड कंपनीज के कंपैरिजन में ज़्यादा आसानी से पे कर सकती है। वहीं एक्स लिमिटेड कंपनी का करंट रेशो इंडस्ट्री के एवरेज करंट रेशो से भी ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं वाई लिमिटेड का करंट रेशो इंडस्ट्री रेशो से काफ़ी कम है, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है। वाई लिमिटेड को अगले एक साल में आने वाली लायबिलिटीज़ को चुकाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। करंट रेशो का 1 से कम होना या 1 के आसपास होना काफ़ी रिस्की माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी को अपना करंट रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर एक कंपनी का करंट रेशो उसकी इंडस्ट्री के करंट रेशो से बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने करंट एसेट्स को सही से यूज़ नहीं कर पा रही है और ऐसा करके कंपनी अपना नुकसान कर रही है। हमें किसी कंपनी के करंट रेशो को इस तरह कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस आपको समझाने के पर्पज़ से हमने कैलकुलेट किया है। हम किसी भी कंपनी के करंट रेशो को स्किनर.इन या मनी कंट्रोलर वेबसाइट पर आसानी से देख सकते हैं। जनरली इन्वेस्टर्स करंट रेशो को 1.5 से 3 तक देखना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स चाहते हैं कंपनी का करंट रेशो इंडस्ट्री के एवरेज करंट रेशो के बराबर या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो। हम आपसे बार बार बोलते आए हैं, हमें किसी भी कंपनी में सिर्फ एक चीज़ देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें कंपनीज के ज़्यादा से ज़्यादा रेशोज़ और नंबर्स को चेक करना चाहिए, और जब कंपनी हर रेशो और हर पैरामीटर पर सही लगे तभी उसमें इन्वेस्ट करें। बहुत से इंपॉर्टेंट नंबर्स और रिसोर्स पर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे हमें कमेंट कर बताओ।